आ रही है। जी हां, अब बात सिर्फ एक उम्मीद की नहीं, अब बात हो रही है 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान की, और वो भी 8% ब्याज के साथ। और यही नहीं, सरकार अब 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। ये वो दो फैसले हैं जो देश के हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी के जीवन में सीधी आर्थिक राहत और सम्मान दोनों लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम न कोई हिस्सा तोड़ेंगे, न कोई पॉइंट बनाएंगे, आपको पूरी खबर एक ही स्क्रिप्ट में बिना रुके, बिना घुमाए फिराए देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिए, क्योंकि आज की खबर सिर्फ खुशखबरी नहीं है, ये हक की वापसी है। दोस्तों, कोविड कॉल में जनवरी 2020 से जून 2021 तक का जो महंगाई भत्ता यानी डीए रोका गया था, उस पर अब सरकार की ओर से आखिरी कार्यवाही शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार इसे अब ब्याज सहित भुगतान करने को लेकर गंभीर है। प्रस्ताव के मुताबिक डीए एरियर पर 8% सालाना ब्याज देने की तैयारी है और इसे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ समायोजित करके लागू किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कितने महीने का डीए रोका गया था, तो आपको बता दें, जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने का डीए बकाया है, जिसमें 3 चरणों में वृद्धि होनी थी। जनवरी 2020 में 4%, जुलाई 2021 में 8% और दिसंबर 2021 में 12%, 2020 में 3% और जनवरी 2021 में फिर 4%, कुल मिलाकर 11% डीए जो रोका गया था। अब अगर किसी कर्मचारी का एरियर 1 लाख रुपए बनता है, तो उसे लगभग 8,000 रुपए ब्याज के रूप में अलग से मिलेगा, यानी कुल 1,08,000 रुपए। और यही नहीं, अगर हम कुछ बेसिक पे के उदाहरण लें तो और स्पष्ट होगा। जिनका बेसिक 18,000 रुपए है, उन्हें मिलेगा करीब 38,000 रुपए का एरियर और 3,040 रुपए ब्याज के साथ कुल 41,040 रुपए। जिनका बेसिक 54,900 रुपए है, उन्हें मिलेगा 95,000 रुपए का एरियर और 7,600 रुपए ब्याज के साथ कुल 1,02,600 रुपए। और जिनका बेसिक 56,100 रुपए है, उनका एरियर बनेगा 1,25,000 रुपए और ब्याज 10,000 रुपए के आसपास, यानी कुल 1,35,000 रुपए। इसका फायदा किन्हें मिलेगा? सभी केंद्रीय कर्मचारी, रिटायर्ड पेंशनर्स, सशस्त्र बल, रेलवे, डाक विभाग, पीएसयू और यहां तक कि राज्य सरकारों के वेतन आयोग से जुड़े कर्मियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है? तो विश्वसनीय सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने इस योजना को आंतरिक रूप से स्वीकृति दे दी है और इसकी घोषणा अब 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक वित्त मंत्रालय इसकी अंतिम रिपोर्ट देगा और 2026 के बजट सत्र में इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की ताजा बढ़ोतरी की, जो सीधे आपकी सैलरी और पेंशन पर असर डालेगी। केंद्र सरकार हर साल 2 बार डीए और डीआर को रिवाइज करती है, एक जनवरी से और दूसरा जुलाई से। अब जुलाई 2025 की बात करें तो अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इनके आधार पर 2.5% से अधिक की बढ़त तय मानी जा रही है। बाकी 2 महीने मई और जून के आंकड़े जैसे ही आएंगे, अनुमान है कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब साफ है, अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए दिया जा रहा है और 1 जुलाई 2025 से ये बढ़कर 59% हो सकता है। ये बढ़ोतरी सीधे आपकी जेब में जाएगी और हर महीने का असर दिखेगा। अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जो पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी राहत बन सकती है, और वो है कम्यूटेशन की अवधि। केंद्र सरकार अब इसे 15 साल से घटाकर 12 साल करने जा रही है। यह फैसला भी 8वें वेतन आयोग के साथ लागू होने की संभावना है। इसका सीधा मतलब है 3 साल पहले आपकी पूरी पेंशन बहाल हो जाएगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, सरकार अब पेंशन को टैक्स फ्री करने पर भी विचार कर रही है। पेंशन संगठनों ने जब यह सवाल उठाया कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन टैक्स फ्री है, तो एक आम कर्मचारी से क्यों टैक्स वसूला जाए, तब सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाई। अब उम्मीद है कि आगामी बजट सत्र में इस पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। एक और मानवीय फैसला जो सरकार की ओर से सामने आया है, यदि पेंशनर की मृत्यु कम्यूटेशन की अवधि के दौरान हो जाती है, तो उनकी फैमिली पेंशनर्स से किसी प्रकार की रिकवरी नहीं की जाएगी। यह उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो अचानक किसी प्रिय की मृत्यु से टूट जाते हैं और आर्थिक बोझ उठाने की स्थिति में नहीं होते। तो दोस्तों, आज की ये स्क्रिप्ट सिर्फ खबरों की लड़ी नहीं है, ये आपके अधिकारों की घोषणा है। 18 महीने का डीए एरियर ब्याज सहित जुलाई 2025 से 4% डीए की बढ़ोतरी,
कम्यूटेशन की अवधि में राहत पेंशन को टैक्स फ्री करने की तैयारी और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की आहट, ये सभी फैसले दर्शाते हैं कि सरकार अब अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सिर्फ आश्वासन नहीं, प्रत्यक्ष राहत देने की तैयारी में है। अब ये खबर सिर्फ आपके पास ना रहे, इसे उन तक भी पहुंचाइए जिनके लिए ये हक है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल